Hello class 11th students, this is date 14th of June 2020, class 11th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक है। अब यहीं पर थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए, है ना। जैसे 9th-10th में आप लोग जो टॉपिक्स पढ़ते थे, ये बेसिक डिफरेंस है। जो लोग भी 60-70 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए जाने 9th-10th में आप लोग जो टॉपिक पढ़ते थे, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, सब चीज मिक्सअप करके क्वेश्चन आप लोग बना लेते थे। 11th-12th में क्या होगा, 11th-12th में स्कूल कोचिंग का नहीं, जैसे स्कूल का जो आलतू फालतू टीचर्स पढ़ा रहे उल्टा पुल्टा, वो बात नहीं, बट आउट एंड आउट आईआईटी प्रिपरेशन में, मेंस के, एडवांस के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा में नहीं मिलेगा। जैसे आपके भाई बंधु लोग बताएंगे, या फिर आप ही लोग 9th-10th में जानते थे एनसीईआरटी में जो नहीं मिला वो आर.एस. अग्रवाल में नहीं मिला, आर.डी. शर्मा में नहीं, तो के.सी. सिन्हा में। 11th-12th में मेंस एडवांस के तैयारी में देयर विल बी मेनी टॉपिक्स जो कि आपको एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको ट्यूशन रूम में जो पढ़ाया जाए उस पर विशेष ध्यान देने का जरूरत पड़ेगा। तो लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। इसमें सर्कल्स आर कनेक्टेड टू ट्राइंगल। ये आपके एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल का सिलेबस नहीं है, ये अलग तरह से पढ़ना है। इसके भी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स में पूछे रहेंगे। कोचिंग इसीलिए करना पड़ता है 11th-12th में। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारा टॉपिक ही ऐसा है जो कि आप जो बुक पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा ही नहीं और उसका क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं, है ना। तो इन सब टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना। तो आज का टॉपिक है सर्कल्स कनेक्टेड टू अ ट्राइंगल। उसी में वर्ड है सर्कम सर्कल, है ना, सर्कम सर्कल। क्लास 9-10 में भी थोड़ा सा पढ़ना था। पहले डेफिनेशन लिखो। द सर्कल विच पासेस थ्रू द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगुलर पॉइंट को टच करता हुआ जो सर्कल होगा, इस ट्राइंगल के तीनों एंगुलर पॉइंट को टच करते हुए जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगुलर पॉइंट को टच करते हुए जो ट्राइंगल होगा, उसी ट्राइंगल को ही हम लोग कहते हैं सर्कम। ट्राइंगल के तीनों एंगुलर पॉइंट को टच करता हुआ जो सर्कल होगा, उस सर्कल को ही हम लोग कहेंगे सर्कम सर्कल। लिखो, द सर्कल विच पासेस थ्रू द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ABC इज कॉल्ड इट्स सर्कम सर्कल। ठीक है। अभी सर्कम सर्कल का सेंटर कौन सा होगा, तो द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, लिखते रहो, द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। तीनों साइड का क्या बनाना है, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो सर्कल का जो सेंटर होगा और इस ट्राइंगल का जहां पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहा होगा, वो सेम पॉइंट होगा। ध्यान से, द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स एंड इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। जैसे ये है सर्कम सेंटर, ये इस सर्कल का सेंटर तो है ही, ये इस ट्राइंगल के तीनों ही साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन भी है। अब इस सर्कल का रेडियस कौन सा हो जाएगा, O से A बोलो, O से B बोलो, O से C बोलो, यही रेडियस है। O से A बोलो, O से B बोलो, O से C बोलो, दीज आर रेडियस। अब ये देखने में इस केस में तो तुमको सर्कम सेंटर जो लग रहा है वो ट्राइंगल के अंदर लग रहा है, बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सर्कम सेंटर में लाइन विद इन या फिर आउटसाइड, और यहां तक कि किसी ट्राइंगल के साइड पर भी आ सकता है। मेरे वाले डायग्राम में इनसाइड दिख रहा है, बट कहीं पर भी हो सकता है। ये नोट करने वाली बात है कि राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर उस वर्टेक्स पर होता है जहां पर राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा। जहां पर राइट एंगल जैसे ABC है, जैसे ये ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC है, तो ये जो पॉइंट है, एक्चुअली में यही पॉइंट ही नहीं, सॉरी क्या कहा, थोड़ी सी गलती हो गई। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सर्कम सेंटर इज द वर्टेक्स। जैसे जो वर्टेक्स है ये
where right angle is formed, ठीक है, is the vertex where right angle is formed. ये जो है यही सर्कम सेंटर हो जाएगा. In a right angle triangle the circumcenter is the vertex where right angle is formed. ठीक है, इसको नोट करके रख लो. तो थोड़ा सा बच्चों थोड़ा वीडियो आगे पीछे हो गया था, ठीक से लिख लोगे. लास्ट का पॉइंट को थोड़ा सही कर लोगे. इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द सर्कम सेंटर लाइज एट द सेंटर ऑफ द हाइपोटेनस. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, कोई एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो उसका हाइपोटेनस का जो सेंटर होगा वही उस सर्कम सर्कल का भी सेंटर होगा. ठीक है, तो सर्कम सेंटर कहीं पर भी लाई कर सकता है, विद इन, आउटसाइड और अपॉन वन ऑफ द साइड्स. देखो वन ऑफ द साइड पर ही लाई कर रहा है ना सर्कम सेंटर. ठीक है, तो इसको डेफिनेशन को अच्छे से लिखो. द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल. पहला नंबर. द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स एंड इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर. उसके बाद इस डायग्राम में ओ से ए बोलो, ओ से बी बोलो, ओ से सी बोलो, यही जो है वो सर्कम रेडियस है. उसके बाद द सर्कम सेंटर जो है, द सर्कम सेंटर जो है, ये तो बी पॉइंट इधर वाला सर्कम सेंटर जो है वो कहीं पर भी लाई कर सकता है. सर्कम सेंटर में लाई विद इन, आउटसाइड और अपॉन वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में द सर्कम सेंटर लाइज एट द सेंटर ऑफ द हाइपोटेनस. ये सब बातें हैं सर्कम सर्कल के बारे में. इसको अच्छे से बढ़िया से नोट करके रखिए. ठीक है बच्चों, तो अब इस टॉपिक को जोड़ देते हैं जो परसों वाले क्लास में आपको पढ़ाया गया था. ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी एंगल के सामने वाला सी, इसके साथ अब जोड़ दिया जाए, सेमी पेरीमीटर एरिया इन सब के साथ जोड़ा जाए तो कैसे होगा. तो सबसे पहले एंगल BOC, ये क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे. एक आर्क सेंटर पर जितना एंगल बनाता है ये किसी और पॉइंट के दुगना बनाता है. एंगल BOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल A होगा ना. ये एंगल BOC जो है उस एंगल A का दुगना होगा. क्लास 9th में सर्कल चैप्टर में पढ़ना था. उस हिसाब से एंगल BOD बराबर एंगल COD, ये दोनों एंगल AA हो जाएगा. एंगल इज A, दिस एंगल इज A. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, तो दोनों एंगल बराबर हो जाएगा. इतना नहीं करेंगे, ये सेंटर वाला एंगल इस वाले एंगल का दुगना, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के चक्कर में ये AA. अब इन ट्रायंगल OBD में, इन ट्रायंगल OBD में साइन A, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर मतलब BD बाय हाइपोटेनस में है R, है ना. तो ये जो रेडियस है दिस इज BD देखो है ये A/2 और ये साइन A. इस तरह से रेडियस, सर्कम रेडियस इज A/2 साइन A, B/2 साइन B, C/2 साइन C. तब याद रखना होगा. भूल गए तो यार कोचिंग करके फायदा नहीं. बुक का चीज जो NCERT RS अग्रवाल लाठी शर्मा KCC नाम है वो तो याद करना ही है, या तो वो तो याद करना ही है. जो अलग से टीचर बताया जिसके लिए आप कोचिंग कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, वही भूल गए तो कोचिंग करके फायदा नहीं होगा. ठीक है, पहला चीज तो ये याद कर लेना है, इसको नोट कर लो. और दूसरे नंबर पे हम लोग को ये जानना है कि ये जो सर्कम रेडियस है एक्चुअली में ये ABC into 4 of ABC by 4 times of एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से हो जाएगा. ठीक है, ये एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. कैसे होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कल हम लोग पढ़े थे, ये होता था हाफ इंटू B इंटू C इंटू साइन A. दिस इज हाफ इंटू B इंटू C इंटू साइन A. देखो कितना हो रहा है, साइन A उधर चला गया तो ये कितना हो गया, साइन A, साइन उधर चला गया तो A/2A
हाफ बी सी साइन ए की जगह पर ए बाई 2r है ना, तो इससे 4 टाइम्स या फिर सीधा r बराबर कितना हो गया, r बराबर हो गया ए बी सी बाई 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो सर्कम सेंटर क्या होता है नहीं होता, सर्कम रेडियस क्या होता है नहीं होता, वो तो जानना ही है, साथ साथ उसको आपको ट्राइंगल के साथ जोड़ना भी आना चाहिए। सर्कम रेडियस r बराबर a बाई 2 साइन ए, b बाई 2 साइन b, c बाई 2 साइन c, और सर्कम रेडियस बराबर a इंटू बी इंटू सी बाई 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ना फॉर्मूला याद करके रखना सर्कम सर्कल के लिए। तो सर्कम सर्कल के बाद है इन सर्कल, लिखो पहले आराम से डायग्राम देखो। द सर्कल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड विद इन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन जाना चाहिए टच होता हुआ, सो एज टू टच ईच ऑफ इट्स साइड्स इज कॉल्ड इट्स इन सर्कल, है ना। सर्कम सर्कल में सर्कल बाहर था, इन सर्कल में सर्कल अंदर है। द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। जहाँ पर बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, बाइसेक्टर जो जहाँ पर मिल रहा है, बाइसेक्टर जहाँ पर मिल रहा है, बाइसेक्टर जहाँ पर मिल रहा है, बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिल रहा है उसी को हम लोग कहते हैं इन सेंटर, ठीक है। और इन सेंटर को आई से देख रहे हो डिनोट किए हैं, आई से डिनोट किए हैं, आई से डिनोट किए हैं। और ये जो रेडियस होगा इस इन सर्कल का जो रेडियस होगा इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स सेंटर टू एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये क्लास 9 का 10th क्लास में पढ़े थे। यहाँ से एक्चुअली में जो परपेंडिकुलर बनाने का जरूरत नहीं है, बट ये जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट वो सर्कल के सेंटर से खुद ही 90 डिग्री पर होगा, टच करना है तो ये टेंजेंट ही हुआ। टेंजेंट हुआ तो क्लास 9 में 10th में आप लोग पढ़े थे, सेंटर से ये जहाँ पर टेंजेंट और रेडियस कांटेक्ट हो रहा है वो 90 डिग्री का होगा, तो हमेशा इन सेंटर से एक 90 डिग्री इस ट्राइंगल के साइड से बनाएंगे तो हम लोग को इन रेडियस का वैल्यू जो है वो पता चल जाएगा। इसको बना करके रखो। और इसमें हम लोग को इस तरह से मिलाना है कि इन रेडियस जो है, इन रेडियस जो है, इन रेडियस एरागर रेडियस नहीं, इन रेडियस जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बराबर है ना। कैसे होगा ये तो क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे। एरिया निकालते हैं पूरे ट्राइंगल का, इसको 3 हिस्से में निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई बी सी, ए आई बी फिर आई बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई सी ए। ए आई बी का कैसे निकालोगे, हाफ इंटू वही है ए के अपोजिट वाला ए, बी के अपोजिट वाला बी, सी के अपोजिट वाला सी, ठीक है। हाफ इंटू सी आर, हाफ इंटू ए आर प्लस हाफ इंटू बी आर, हाफ कॉमन, दिस इज हाफ के साथ आर भी कॉमन, this is a plus b plus c, so this is area of triangle half into r into, या फिर ऐसे ये r है, a plus b plus c पेरीमीटर बाई 2, दिस इज सेमी पेरीमीटर, तो r बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाई सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसको ख्याल रखना। थोड़ा देर पहले जो फॉर्मूला पढ़ाया गया वो भी आर का था, बट वो सर्कम रेडियस का था। ये वाला जो फॉर्मूला है वो इन रेडियस का है, ध्यान से इसको नोट करते चलो, ठीक है। तो यहाँ तक का सारा फॉर्मूला आप लोग याद करके रखेंगे। लास्ट का सारा फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का हमारे तरफ से हो गया। अब 1-2 क्लास जिसमें आप लोग टेस्ट योरसेल्फ और सारा डिसेंट एग्जामिनेशन का, जेई मेंस का, जेई एडवांस का, एनडीए का, यहाँ तक कि स्कूल एग्जामिनेशन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हुए 2 दिन में हमारा जो सिलेबस जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का खत्म हो जाएगा। कुछ लोग जो लोग पढ़ने में अच्छे, हम लोग सोच रहे होंगे कि सर इन सेंटर बताया,
सर्कम सेंटर बताया, ऑर्थो सेंटर क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप ऑर्थो सेंटर तो हम लोग को मालूम है, फिर से पढ़ेंगे हम लोग अब। लेकिन स्ट्रेट लाइन जब आएगा, जब सर्कल चैप्टर आएगा, जब सर्कल चैप्टर ऑफिशियली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, तब आपको ऑर्थो सेंटर के बारे में बताया जाएगा। वैसे तो क्लास 9 10 में पढ़े हुए एक ट्राइंगल जहां पर तीनों ऑल्टीट्यूड जहां पर कट करता हो, तीनों ऑल्टीट्यूड जहां पर कट करता हो, तीनों ऑल्टीट्यूड जहां पर कट करता हो, वो ऑर्थो सेंटर है। बट सर्कल थोड़ी पढ़ रहे हैं, चैप्टर को मत कंफ्यूज कर जाओ। चैप्टर तो आखिर ट्रिग्नोमेट्री का था, ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्राइंगल बनाना है। ऑर्थो सेंटर और ट्राइंगल में कुछ उस तरह का फेमस फॉर्मूला नहीं है, जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा स्ट्रेट लाइन सर्कल उस चैप्टर में। अभी भी आपको सर्कम सेंटर और इन सेंटर थोड़ी पढ़ाया जा रहा था, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर रहे थे और रेडियस का वैल्यू सर्कम रेडियस और इन रेडियस याद कर ले रहे थे। ऑर्थो रेडियस कुछ होता नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत कर देना कि सर्कम सेंटर जहां आप लोग वीडियो वगैरह देखते होंगे यूट्यूब में, तो जहां पर इन सेंटर पढ़ाया गया, सर्कम सेंटर पढ़ाया गया, वहां पर ऑर्थो सेंटर भी पढ़ाया गया। यही तो याद करना, मैं इन सेंटर सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यहां तक का फॉर्मूला आपको याद करना है, एबीसीडी फॉर्मूला से लेकर के सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री से लेकर के यहां तक का फॉर्मूला आप पहले मुंह जबानी याद करें। 1-2 दिन में हम लोग इसका एक मेन क्लास लाएंगे, जिसमें सारा एक क्लास में सारा जेईई मेंस का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन और एक क्लास में जो चुनिंदा जेईई एडवांस का क्वेश्चन है वो आपको करवा दिया जाएगा। जो लोग मेरे साथ फोन पर जुड़े हुए नहीं हैं, पर्सनली जुड़े हुए नहीं हैं, चाह करके भी उनको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस से जेईई एडवांस का क्वेश्चन, टेस्ट, वो सब नहीं लिया जा पाएगा। जो मेरे साथ टच में है वही लोग चैप्टर खत्म होने के बाद की जो बातें होती है उन लोग भी कर पाएंगे। जो मेरे साथ पर्सनली टच में नहीं है वो सिर्फ वीडियो में बताया जा रहा है वही जान पाएंगे। ठीक है, सारा चीजों को नोट करके रखिएगा, यहीं तक रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखो, फ्रेंड्स को शेयर करो यार, शेयर कर दो जिन लोगों को जरूरत है। और ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर पेमेंट करके एडमिशन जो है सब लोग ले लो, ताकि ऑनलाइन क्लास हमारा बिल्कुल चलते रहे। ठीक है, थैंक यू।